Hello bachcho, so let's understand the question. In the question it is mentioned that change in the magnitude of the volume of an ideal gas when a small additional pressure is applied at a constant temperature is same as the change when temperature is reduced by a small quantity delta T at constant pressure. तो बच्चों दो बार प्रोसेस कर रहे हैं, एक बार प्रोसेस कर रहे हैं, एक बार प्रेशर कांस्टेंट है और एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा बोला गया है हमको, देख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक बार और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर, ये दे रखा है। ठीक है, और हमको बोला गया है टेम्परेचर इज ड्यू बाय स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज 300 एंड 2 atm। डेल्टा टी इज इक्वल टू सी डेल्टा पी, तो सी की वैल्यू बताना। तो बच्चों अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो हमारे पास होता है पीवी इज टू एनआरटी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले हम मान लेते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट वाली प्रोसेस है, तो हम बोल सकते हैं पीडीवी, इसको सिंपली प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पीडीवी प्लस वीडीपी इज टू जीरो। क्योंकि अगर हम पहली प्रोसेस के लिए dt कांस्टेंट है तो dt जीरो होगा, तो पहली प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूँ, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं ये चीज pdv प्लस vdp इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से बच्चों हमारा जो dv निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है हम देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज हम देख सकते हैं ये माइनस डी vdp अपॉन p, और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो vdp अपॉन p। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता बच्चों तब हम क्या लिखते, पी डीवी प्लस वी डीपी किसके इक्वल हो जाता, एन आर डी टी। और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म कट जाता, डीपी जीरो हो जाता। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी डीवी इक्वल्स टू एन आर डी टी। तो यहां से हम डीवी लिख सकते हैं एन आर डी टी बाय पी। और बच्चों दोनों केस में हमको जो डीवी दे रखा है वो सेम दे रखा है, सेम दे रखा है डीवी, चेंज इन द वॉल्यूम। सो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या बनता है, एन आर डी टी अपॉन पी इज इक्वल्स टू वी डी पी अपॉन पी, ये बना बच्चों। इसको हम देख सकते हैं बच्चों, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर से प्रेशर हमारा कट जाएगा, ये बनेगा एन आर डी टी इज इक्वल्स टू वी डी पी। हमको बोला गया है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी डेल्टा पी, यानी कि डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एन आर इंटू डीपी, इस तरीके से। और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेल्टा टी बनेगा, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, v बाय एन आर तो कांस्टेंट है, तो v अपॉन एन आर इंटू डेल्टा पी, ये बन गया। तो बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता चल गई है कितनी है, v बाय एन आर। सो v बाय एन आर को हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, विच कैन बी डन ऑन नेक्स्ट स्लाइड, v बाय एन आर। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट इज v अपॉन एन आर। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको, वॉल्यूम नहीं दे रखा बच्चों, टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं, पीबी इक्वल्स टू एन आर टी। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी इंटू एन आर। सो एन आर कट गया, ये बचा टी बाय पी। तो रख देते हैं बच्चों वैल्यूज। अब टेम्परेचर 200 है और प्रेशर 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी फाइनली कितनी निकल कर आएगी, 150। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको, एक मिनट, टेम्परेचर बच्चों हमको कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। ये 300 केल्विन डालना था यहाँ पे, 150 केल्विन पर एटीएम में। So this is the answer. I hope you understand the concept. Thank you so much and all the very best.